हेलो फ्रेंड, जीना की डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में मैं दोबारा से लेके आई हूँ पैंट की कटिंग और पैंट की ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे हम। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है पैंट की, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वो जॉर्जेट का पीस है जिसमें से हमें पैंट बनानी है। ये 2 मीटर का पीस है। हमने 2 मीटर का कपड़ा लिया था पैंट बनाने के लिए। ये लेडीज पैंट है। देखिए, इस 2 मीटर के कपड़े को हमने 4 तह में फोल्ड कर दिया है। 2 मीटर को 1 मीटर में किया, उसके बाद इसको एक बार और फोल्ड किया, तो ये 4 तह में हो गया है। और जो हमारा सीधा हाथ है उस सीधे हाथ पर ओपन है। सीधे हाथ पर हमने ओपन साइड रखी है और जो बंद साइड है वो हमारे लेफ्ट हैंड पे उल्टे हाथ पर है। तो आपको कपड़े की सेटिंग ऐसे ही करनी है। बाकी कहीं से भी ओपन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जो सीधा हाथ है उस पर हमने ओपन साइड रखी है और जो बंद वाली साइड है वो हमारे लेफ्ट हैंड पे उल्टे हाथ पर है। आप जो भी कपड़ा बिछाए या जिस भी कपड़े पे काम करें उसको पहले सिक्योर करिए। यहाँ पर मैंने पिन की सहायता से कपड़े को सिक्योर कर दिया था ताकि ये ड्राफ्टिंग करते वक्त इधर उधर ना खिसके। ऐसे अगर आप किसी टेबल पर या किसी पर भी काम करें तो पहले कपड़े की सेटिंग अच्छे से कर दें। ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप कुछ कटिंग करें तो कपड़े का अनइवन पीस या उसकी सेटिंग अच्छे से करें ताकि आपको ड्राफ्टिंग करने में कुछ भी दिक्कत ना आए। यहाँ पर जो अनइवन पीस था मैंने इस पर चौक का निशान लगा के उसको हटा दिया था, तो ये उसी की मार्किंग हो गई है यहाँ पर। अगर आपके कपड़े में भी कहीं अनइवन हो तो आप उसे कटिंग करके निकाल दिए। यहाँ पर मैंने कटिंग नहीं किया था। इसके बाद आपको सबसे पहले नीचे से बॉटम का 2 इंच का निशान लगा देना है। ये 2 इंच वो है मार्जिन जो कि आपका नीचे बॉटम में फोल्डिंग में जाएगा। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। वैसे 2 इंच का मार्जिन रखा जाता है पैंट में फोल्डिंग के। पहले मैंने नीचे फोल्डिंग में 2 इंच का मार्जिन रखा है। उसके बाद आपको लेंथ लेनी है। लेंथ थी हमारी 34 इंच। इसके बाद हमने 34 इंच लिया है। जिन लोगों को पैंट की कटिंग समझ में नहीं आती है और आगे पीछे का हिस्सा निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वीडियो उन लोगों के बहुत ही यूज़फुल है और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप इस वीडियो का फ़ायदा उठाएंगे। इसके बाद आपको लेंथ लेने के बाद आपको यहाँ पर जो पैंट है उसकी चौड़ाई रखनी है, जो कि होता है आपके हिप्स का चौथा जमा में 2। यहाँ पर हिप्स थे 34 का मैंने आधा 34 का चौथा किया था 8.5 और उसमें 2 इंच जमा किया था 10.5। यहाँ पर हमने 10.5 इंच चौड़ाई में लिया था और 10.5 इंच का ही हमने यहाँ पर आशा का आसन बनाया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10.5 का हमने आसन बनाया है। इसके बाद हमें 2 इंच आगे की तरफ निकालना होता है। ये वो होता है जहाँ पर हमें शेप देनी होती है। यहाँ पर हमने शेप किए 2 इंच इसको बढ़ा दिया है। अब आप इस पे जो आपने 2 इंच की शेप की थी, 2 इंच का हिस्सा आगे निकाला था, वहाँ पर आपको अपने आसन की शेप कर देनी है। अब इसके बाद जो हमने 10.5 इंच लिया था वो 10.5 इंच का हमें आधा करना है, जो कि 5.25 इंच होता है। और यहाँ पर हमने 5.25 इंच का निशान लगाया। आपको नीचे जहाँ पर आपकी बॉटम थी वहाँ पर भी आपको 5.25 इंच का निशान लगाना है। मतलब आपने हिप्स का चौथा जमा 2 का हाफ कर दिया है और उस पर सीधी लाइन कर देनी है। आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये हमारी सपोर्टिंग लाइन होती है जो हमें मदद करती है हमारे पैंट का सेंटर पॉइंट निकालने में। इसकी सहायता से यहाँ पर हम डॉट या पीस बनाते हैं। अब हम बॉटम रखेंगे। बॉटम थी 10, तो 10 में से 2.5 इंच हमने लेफ्ट हैंड पे या और 2.5 इंच हमने राइट हैंड पे लिया है। 2.5 इंच और 2.5 इंच 5 इंच हो जाते हैं। और बॉटम का ये हाफ़ है। जितनी भी आपकी बॉटम होएगी उसको आपने हाफ़ कर देना है और उसका भी हाफ़ आपको दोनों पार्ट में पैंट की सेंटर लाइन से दोनों पार्ट में डिवाइड कर देना है। इसके बाद हमने इस लाइन को अपने हिप्स पॉइंट से अटैच कर दिया है। आप इसे स्केल की सहायता से भी अटैच कर सकते हैं। ये हमने बिना स्केल को यूज़ किए हाथों से ही इंची टेप रख के अटैच कर दिया था। इसके बाद जो हमने दूसरा सेकंड 2.5 इंच का निशान लगाया था उसे आपको अपने
जो आसन का पॉइंट है 2 इंच का, उससे अटैच करना है। अगर आपके पास शेपर हो तो आप शेपर की मदद से यहाँ पर राउंड कर सकते हैं। हमारे पास शेपर नहीं था तो हमने यहाँ पर 1 इंच की गोलाई की थी, 4 इंच नीचे जाकर। ये जो हमने बनाया था इसमें हम 4 इंच गए थे। जिनकी हाइट अच्छी होती है, या आपकी अगर पैंट 40 इंच तक की लेंथ की हो, ये 36 इंच की लेंथ की थी, तो हम 4 इंच गए थे। अगर आपकी पैंट की लेंथ 40 के आसपास होती है तो आप इसको 5 इंच पे कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 इंच नीचे अंदर की साइड जाकर शेप करी थी, जो कि राउंड में थी। इस वाले पॉइंट को आपको अपने 2.5 इंच से दोबारा अटैच कर देना है। आप इसे शेपर की सहायता से भी कर सकते हैं। हमने अभी ऐसे ही कर दिया था इसको। इससे भी गोलाई भी परफेक्ट आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी शेप इससे भी काफ़ी अच्छी बन जाती है। अगर आपके पास शेपर ना हो तो आप ऐसे राउंड थाई की शेप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये आगे का हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसी में पीछे का हिस्सा निकालना है। आइए अब वो सीखते हैं। पीछे का हिस्सा निकालने के सबसे पहले आपको जो आपने जो फ्रंट का निशान लगाया था उसमें आपको 2 इंच ऊपर की तरफ आसन की तरफ जमा करना है। 2 इंच इस वजह से जमा होता है कि हमारा जो बैक पोर्शन होता है वो आसन के साइड से बड़ा होता है, और जो फ्रंट साइड होता है वो 2 इंच छोटा होता है। इसे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर 2 इंच बढ़ा दिया है। और हर तरफ साइड में से, आसन में से और गोलाई में से हर जगह आपको 1-1 इंच जमा करना है, मतलब 1-1 इंच बढ़ाना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही हमारी आसन की शेप थी, हमने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1-1 इंच बढ़ा दिया है हर तरफ से। ऊपर से आपको 2 इंच बढ़ाना है और साइडों में से आपको 1-1 इंच बढ़ाना है। हम इसको इस वजह से बढ़ाते हैं ताकि हमारा जो पैंट है वो काफ़ी कम्फर्ट हो। हमारे पीछे का हिस्सा हैवी होता है आगे के मुकाबले, तो हमें जो पीछे वाला पार्ट होता है वो आगे वाले पार्ट से 1 इंच बड़ा रखना पड़ता है, और आसन की तरफ से 2 इंच। जो हमने 2 इंच ऊपर अटैच किए थे उसे आपको अपने ऊपर वाले पार्ट से अटैच कर देना है, जॉइंट कर देना है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस वाले पॉइंट को 2 इंच से अटैच कर दिया। हमने यहाँ पर 2 इंच इस वजह से ही है क्योंकि हमें ऊपर यहाँ पर नेफे में स्टिचिंग का मार्जिन रखना है, और यहाँ पर हमने 2 इंच और बढ़ा दिए। अब टोटल 4 इंच आसन में भर चुके हैं, और यहाँ पर 2 इंच भर चुके हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा पैंट का साइड का हिस्सा है उसमें हमने 2 इंच किया है, और जो आसन वाला पोर्शन है वहाँ पर हमने 4 इंच बढ़ाया है, क्योंकि यहाँ पर नेफा बनता है जिस नेफे में रास्ते लगाई जाती है, और बाकी पोर्शन से हमने 1-1 इंच जमा किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों ही अटैच हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग एक साथ करेंगे। ये बहुत इजी तरीका है, इसमें दोनों पार्ट एक साथ कटे जाते हैं पैंट में, आपको अलग अलग काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको बैक हिस्सा, बैक के पोर्शन की कटिंग करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बैक वाले पोर्शन पर जो हमने निशान लगाया था ऊपर कमर वाली साइड, हम वहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। आपको बाहर बाहर की साइड से पूरा कटिंग कर देना है। उसके बाद हम इसमें से फ्रंट हिस्सा कटिंग करेंगे। ये सेम वैसा ही है जैसे कि हम बाजू बनाते हैं, जैसे हम बाजू की कटिंग करते हैं। जब आप नीचे का हिस्सा फोल्ड करें, नीचे की बॉटम का हिस्सा काटें, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो बॉटम का एक्स्ट्रा पीस है उसको अंदर की तरफ फोल्ड करें, ताकि आपने देखा होगा जब हम बॉटम की फिनिशिंग करते हैं तो कपड़ा होता है उसमें झोल आते हैं। अगर आप बॉटम की फिनिशिंग, बॉटम को का जो मार्जिन का कपड़ा होता है उसको ऐसे फोल्ड कर दें और उसके बाद कटिंग करें, तो जो अनइवन झोल आता है वो बॉटम में नहीं आ पाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बॉटम के हिस्से को फोल्ड कर दिया है, मार्जिन को। उसके बाद मैं इसको साइड में से, पैंट की जो साइड है वहाँ से कटिंग कर रही हूँ जहाँ पे पॉकेट चेक कराई जाती है। उसके बाद हम दूसरी वाली साइड से कटिंग करें जहाँ पे हमने 1 इंच जमा किया था। ये जो बाहर की आउटलाइन है वो बैक के हिस्से की कटिंग है। अभी हम बैक का पोर्शन काटेंगे पहले, उसके बाद हम इसमें फ्रंट का हिस्सा काटेंगे। यहाँ पर जो मेरा कपड़ा अनइवन था मैंने उससे काट दिया था, जो मुझे
पहले कटिंग करना चाहिए था। आप पहले से अपने अनइवन पीस को कटिंग कर दें। यहाँ पर मैंने उसको अभी निकाला था। अब आप देख सकते हैं हमारा जो पीछे का पार्ट है वो ऑलमोस्ट कटिंग हो चुका है। ये आसन की कटिंग हो रही है। आसन भी 1 इंच बड़ा होता है। देखिए अब हमारे दोनों हिस्से निकल चुके हैं, आगे और पीछे वाले। अब मैं इसको थोड़ा हटा के दिखाती हूँ आपको कि हमने क्या चीज़ कटिंग की थी। इसके बाद हमें आगे का कटिंग करना है। आगे के हिस्से की कटिंग करने के आपको इसमें से 2 हिस्से, 2 जो तह है वो निकाल देनी है। और जो हमने पहले निशान लगाए थे फ्रंट पार्ट के, आपको उतने हिस्से को इसमें से निकाल देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम उतने हिस्से को निकाल रहे हैं जो हमने जो पहले निशान लगाए थे। आपको ध्यान होगा हमने पहले वाला जो हिस्सा बनाया था उसी के बेस पे हमने पीछे की कटिंग की थी। अब हम उतने ही हिस्से की कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें आगे वाला हिस्सा लेकिन छोटा रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो पैंट है उसकी कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये दोनों पार्ट कटिंग होने के बाद कैसे दिखे थे। ये देखिए, ये जो बड़ा हिस्सा है वो पीछे का है और जो आगे का हिस्सा है वो छोटा है। पीछे का हिस्सा इस वजह से बड़ा होता है क्योंकि बैक हिस्सा हमारा हैवी बनाया जाता है और 2 इंच बड़ा होता है, ताकि हमारी जो पैंट है वो खिसके नहीं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी और पैंट की कटिंग आपको कैसे समझ में आई वो कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।